हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंश कपूर और आज मैं आपके लिए फिर लेकर के आया हूँ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का एपिसोड 25 का रिव्यू। हमारे साथ है जिया चौधरी। जिया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। देखा था आपने कल का एपिसोड? हाँ जी। कैसा लगा आपको? पहले अच्छा था एपिसोड, मेरे को ठीक लगा। स्पेशली वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है तो अब तो होगा, धमाल होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो पहले आपको स्टोरी बता देते हैं कि कल के एपिसोड में बेसिक क्या क्या था और क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिन में। तो बेसिकली शुरू होती है नेजी और अरमान की एक छोटी सी फाइट से, जिसके बाद नेजी जिसमें कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ उनकी गलती थी। बेसिकली नेजी को ये दिखाया जा रहा है कि नेजी काम नहीं करते हैं और नेजी को कोई काम बताया जा रहा है तो वो सुन भी नहीं रहे। फिर उसके बाद टास्क एक दिया जाता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है जिसमें बहुत धमाल मचने वाले हैं आने वाले टाइम पे। और उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री को ही लेकर के जब टास्क डिवीजन होने वाला होता है तो सना मकबूल का कहीं ना कहीं फेवरिज्म दिखता है नेजी के लिए। नेजी जो है नॉमिनेट कर देते हैं कृतिका को और इसी को लेकर के उस पर भी काफ़ी सारे फाइट्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि नेजी ने सही करा कृतिका को नॉमिनेट करके या गलत? मेरे हिसाब से उसने गलत करा, क्योंकि उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था। उसको मेन तो यही बात थी कि उसे अरमान को नॉमिनेट करना था, वो उसे कर नहीं पाया। क्योंकि और अरमान को भी वो इसलिए करना चाहता था, जो सुबह का वो हुआ सीन हुआ कि उसने उसको ऐसे बोला कि काम नहीं करते आप, ये नहीं कर रहे। तो मेरे को लगता है उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था। इनफैक्ट नेजी के पास अभी घर में किसी के खिलाफ कोई रीज़न है ही नहीं बोलने को। तो मेरे को लगता है वो वीक पॉइंट को पकड़ रहे हैं बस। आपको क्या लग रहा है कि जो वाइल्ड कार्ड एंट्री आई थी उसने जो बाहर के पॉइंट्स बताई कि लव कटारिया और विशाल पांडे की दोस्ती को लेकर के, क्या वो लग रहा है कि वो सही था? कि नहीं, उनका बताना कि नहीं, उन्हें पहली बात तो ना ये बताना ही नहीं चाहिए था। अगर वो वो होते तो वो ऑब्जर्व करते कि बाहर से क्या दिख रहा है, अंदर क्या चल रहा है। और वो आके एकदम से ऐसे वो कर रहे हैं कि नहीं वो लव केस कटारिया ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो वो थोड़ा गलत लगा मेरे को। वाइल्ड कार्ड एंट्री ने चंद्रिका के बारे में भी कुछ बोला था कि जब उन्होंने उनके खाने को लेकर के कि बात आई उनका थी, बाहर भी वो नहीं हो रहा है। तो उनको बोला गया था कि बाहर से बोला गया था कि चंद्रिका के हाथ का खाना मत खाना। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खराब लगा कि मतलब ऐसा आप अगर बाहर से आ रहे हो तो आप बाहर की इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं बता सकते हो। मेरे पास आपके लिए ऐसे इसी चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा सदस्य है जो भटका हुआ है गेम? मुझे लगता है नेजी, क्योंकि नेजी डबल गेम खेल रहे हैं। एक तो बिना वजह शिवानी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, फिर सना सुल्तान और सना मकबूल के बीच में आकर के कहीं ना कहीं एक कहावत है, अ फ्रेंड टू ऑल इज अ फ्रेंड टू नन। तो जो सबका दोस्त है वो किसी का भी दोस्त नहीं है। अच्छा, अब जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है तो अब आप बताओ कि जैसे लास्ट का कल सीन भी दिखा कि अदनान और नेजी साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है नेजी अपना दोस्ती का थोड़ा सा क्या हट सकता है उनका सना मकबूल से अदनान की तरफ? सना मकबूल और नेजी की सिर्फ दोस्ती नहीं है, मुझे नेजी की तरफ से थोड़ा सा अट्रैक्शन वाली फील दिखती है सना के लिए, कि जिस हिसाब से वो उसको डिफेंड करते हैं हर चीज़ में। सना मकबूल एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह उनके साथ खेल रहे हैं, बट वही है कि नेजी जो है उनको एज अ बहुत ज़्यादा ही फ्रेंड से ज़्यादा कुछ कंसिडर करते हैं, इसीलिए वो उनके हर रॉन्ग डिसीजन पे भी उनको सपोर्ट करने चले जाते हैं। कल आपने देखा होगा अदनान वो अरमान ने जब बोला था टास्क को लेकर के, नेजी अपने अभी हाँ मैं कर लूंगा जा करके, और सना उस चीज़ के लिए जा करके लड़ रही है। तो वहाँ पे कहीं आपसी में ही कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, आपसी में ही स्टोरी नहीं बिल्ड होती दिख रही है। मुझे ना उसमें ऐसा लगता है कि नेजी क्योंकि सबकी सेफ साइड पे रहना चाहते हो तो वो अपना पॉइंट नहीं रख रहे हैं। अगर उन्हें बर्तन नहीं करने तो वो सीधा आगे बता सकते हैं। वो उनका मतलब वो अपना जरिया ढूंढ रहे हैं कि कोई और उनके लिए बोल ले ताकि वो गलत ना दिखे। बात करें अगर टास्क की, तो आपको टास्क कैसा लगा? नॉमिनेशन का टास्क मतलब बहुत ही नॉर्मल टास्क था, कुछ और भी अच्छा हो सकता था। वो ये रहा है अभी तक बिग बॉस में कि टास्क जो है वो सेम है, कुछ नहीं हो रहा है। हर बंदा दो लोगों को नॉमिनेट कर रहा है, निकाल रहा है, कर रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक माइंड पिक्चर बनी हुई है कि ये बंदा इसी को ही करेगा नॉमिनेट। जैसे नेजी का है तो वो शिवानी को ही करेंगे, दीपक जी का है तो वो सना मकबूल को ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक पिक्चर बन चुकी है, उससे अलग कुछ करना पड़ेगा। कृतिका विशाल को मतलब ये तो हो ही गया। दूसरी बात, कल चाहे कुछ भी हो, सना ने लड़ाई करी या कुछ हो, बट लेकिन साई केतन कल दिख गए। कल साई केतन का इन्वॉल्वमेंट हो गया उसमें आकर के, भले ही वो बिना बचा कूदे आकर के फाइट हुए, बट वो कहीं ना कहीं दिखे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। दीपक जी का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हमें लगता है कि अब उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वो बिल्कुल ही एक तरह से गायब दिख रहे हैं पिक्चर से। उनसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो ही स्विंग चिंगम, ठीक है ये वो
रणवीर अच्छा खेल है, रणवीर काफी अच्छा ज्यादा खेल अच्छा खेल रहे हैं, काफी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजी के साथ वो सही को सही बोल रहे हैं, गलत को गलत बोल रहे हैं। सही अगर इसमें बात करें तो नेजी भी ऐसे ही ओपिनियन लेकर के चलते थे, गलत को वो गलत बोलते थे, बट उन्होंने अभी हाल फिलहाल दिनों में जो करा है उसकी वजह से काफी पॉइंट उनके गिरते जा रहे हैं और वो समझ नहीं आ रही कि वो कैसा अच्छा, गेम मेरे पास एक सवाल है कि अगर जैसे सना की कैप्टनसी है, अगर आपको लग रही है कि ये ठीक चल रही है कैप्टनसी? अभी तक मुझे ठीक लग रही थी, बट कल के बाद से मुझे कहीं ना कहीं ये चीज खराब लगी कि सना ने पार्शियलिटी करी। मुझे अभी ऐसा तक लग मुझे रहा लगा। है सना ना डिसीजन नहीं मेक कर पा रही है। एक तो वो 4 लोगों में बैठ के सबसे वो लेती है, सजेशन ले रही होती है। अगर वो कैप्टन है तो उसे कैप्टनशिप थोड़ा वो करना चाहिए, लीडरशिप दिखाना पहले चाहिए। मैं अरमान के थोड़ा सा अगेंस्ट में था कैप्टनसी के, बट जब से उनका चंद्रिका का वो बैग वाला सीन हुआ है उसके बाद से मुझे कहीं ना कहीं अरमान की भी कैप्टनसी स्किल्स अच्छी दिखी कि वो उन्होंने स्टैंड लिया उस चीज़ के। बाकी आपका क्या है ओपिनियन, हमें भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर